नमो भगवते वासुदेवाय। मैं स्नेह प्रिय स्वागत करती हूँ आप सबका आपके अपने चैनल समृद्धि ब्लॉग्स में। मित्रों, आज चर्चा होगी भाद्रपद मास में पड़ने वाली प्रथम एकादशी की। बताऊंगी मैं कि किस तिथि को रखा जाएगा यह व्रत, क्या महत्व है इस व्रत का, क्या शुभ योग बन रहे हैं, क्या पारण का समय है, क्या कथा है इस एकादशी व्रत का। तो मेरे साथ बने रहेंगे वीडियो में, और साथ ही मेरे YouTube पेज और Facebook पेज को सब्सक्राइब करेंगे, फॉलो करेंगे और वीडियो को लाइक करेंगे और शेयर करेंगे। तो चलिए हम चर्चे में आगे बढ़ते हैं। मित्रों, भाद्रपद मास में जो प्रथम एकादशी पड़ती है, कृष्ण पक्ष में पड़ती है, इस एकादशी का बहुत ही ज्यादा महत्व है और इसका वर्णन पद्म पुराण में किया गया है। अब सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि यह व्रत किस दिन रखा जाएगा। तो वैदिक पंचांग के अनुसार हिंदू धर्म में जो व्रत रखा जाता है वह उदय तिथि में रखा जाता है। तो एकादशी तिथि जो पड़ रही है, जो प्रारंभ हो रही है 29 अगस्त को 1:19 पर सुबह में, यानी 1:19 AM, और समापन हो रहा है इसका 30 अगस्त को 1:37, यानी 1:37 AM पर। तो उदय तिथि के अनुसार जो व्रत रखा जाएगा वो 29 अगस्त को रखा जाएगा। अब जानते हैं कि इसके क्या योग बन रहे हैं। मित्रों, इस एकादशी में बहुत ही शुभ योग बन रहे हैं और दो योग बन रहे हैं, एक सिद्धि योग और एक सर्वार्थ सिद्धि योग। सिद्धि योग जो है वो सुबह में है, सुबह के यानी कि भोर से लेकर के सुबह के 6:18। और जो सर्वार्थ सिद्धि योग है वो शाम को 4 बजे से लग रहा है, जो 30 अगस्त के सुबह तक है, 5:58। इस योग में जो भी व्रत में आपकी मनोकामना होती है वो पूर्ण होती है, जो कि शास्त्रों में लिखा गया है, माना गया है। अब हम जानते हैं आगे कि इस व्रत का महत्व क्या है, क्या फल देता है इस एकादशी का व्रत। तो इस एकादशी के व्रत को स्वयं महाराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से इसके बारे में पूछा था। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा था कि यह एकादशी जो भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष में जो एकादशी पड़ती है उसे अजा एकादशी कहते हैं, और इस एकादशी का बहुत ही ज्यादा महत्व है। उन्होंने महाराज युधिष्ठिर को बताते हुए कहा, स्वयं वासुदेव ने, कि जो अजा एकादशी को करते हैं उनके संतान दीर्घायु होते हैं, क्योंकि इस एकादशी के व्रत को स्वयं हमारे भगवान राम के पूर्वज सत्यवादी हरिश्चंद्र ने किया था। इस व्रत का इतना महत्व है कि अगर इस व्रत को रखा जाए तो इसका जो फल होता है वो अमोघ फल देता है, और एक अश्वमेध यज्ञ जो किया जाता है उसका जो फल प्राप्त होता है वही फल प्राप्त होता है हमें इस एकादशी के व्रत को रखने से। जो भी आपकी मनोकामना होती है, अगर आप अजा एकादशी रखते हैं वो तो पूर्ण होती ही है, साथ ही यह व्रत जो है वो संतान को दीर्घायु बनाने के लिए रखा जाता है। संतान के जीवन में कोई कष्ट ना हो, उसका जीवन निरंतर सुखमय बना रहे और उसे लंबी उम्र प्राप्त हो, इसके लिए अजा एकादशी का व्रत रखा जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने ये महत्व बताया है महाराज युधिष्ठिर को। महाराज युधिष्ठिर ने तब भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि राजा हरिश्चंद्र ने, सत्यवादी हरिश्चंद्र ने जो इस व्रत को रखा था, तो किन परिस्थिति में रखा था, उस कथा
को भी बताइए। तो भगवान श्री कृष्ण ने कथा को बताते हुए कहा था कि एक बार महाराज हरिश्चंद्र, उन्होंने सपने में अपना सर्वस्व, अपना संपूर्ण राजपाट राज ऋषि विश्वामित्र को दान कर दिया। अब अगला दिन हुआ, महाराज हरिश्चंद्र इस बात को भूल चुके थे कि उन्होंने सपने में देखा था, क्योंकि स्वप्न की बात स्वप्न में समाप्त हो गई थी, इसलिए उन्हें याद नहीं रहा। अपने राजकाज में वो तल्लीन हो गए। अगले दिन महर्षि विश्वामित्र आते हैं, राज ऋषि विश्वामित्र आते हैं और वो महाराज हरिश्चंद्र को याद दिलाते हैं कि सपने में उन्होंने अपना संपूर्ण दान किया था। यह जानकर, यह सोचकर और सुनकर राजा हरिश्चंद्र अपना सब कुछ विश्वामित्र जी को सौंप करके अपने पत्नी और पुत्र के साथ जंगल की ओर चले जाते हैं। लेकिन जाने के पूर्व राजऋषि विश्वामित्र उनसे कहते हैं कि महाराज, आपने दान तो कर दिया, लेकिन दक्षिणा के बिना दान अधूरा है, इसलिए आपको दक्षिणा भी देना पड़ेगा। अब दक्षिणा के लिए तो हरिश्चंद्र जी के पास कुछ था नहीं, तो उन्होंने कुछ समय मांगा और वो प्रस्थान कर गए। फिर रास्ते में एक नगर पड़ा और उस नगर में उन्होंने अपने पत्नी और पुत्र रोहित को एक ब्राह्मण के हाथों बेच दिया और स्वयं को एक चंडाल के हाथों बेच दिया, और उससे जो धन प्राप्त हुआ उस धन को उन्होंने विश्वामित्र जी को दक्षिणा स्वरूप दे दिया। अब इनकी जीवन अलग अलग जगहों पे शुरू हो जाती है। पत्नी और पुत्र उस ब्राह्मण के यहाँ रहते हैं, उस ब्राह्मण के घर में उनकी सेवा करते हैं, और महाराज हरिश्चंद्र उस चंडाल के साथ विश्राम भूमि में रहते हैं, जहाँ वो चिताओं को जलाने का कार्य करते हैं। समय व्यतीत होता है और ऐसा ही चलता रहता है। स्थिति बद से बदतर होती जाती है। एक दिन ब्राह्मण के घर में खेलते समय जो राजा हरिश्चंद्र के पुत्र रोहित होते हैं, उनको एक सर्प काट लेता है और रोहित की मृत्यु हो जाती है। पत्नी विलाप करते हुए स्मशान भूमि पे पहुंचती है और जो चंडाल के रूप में वहाँ राजा हरिश्चंद्र हैं, उनसे अपने पुत्र की चिता को जलाने का आग्रह करती हैं। लेकिन स्मशान भूमि में एक कर देना पड़ता है, उस कर को दिए बिना चिताओं को आग नहीं दिया जाता, अग्नि नहीं लगाई जाती, ये राजा हरिश्चंद्र बताते हैं और बहुत ही विचलित होते हैं अपने पुत्र के शव को देख करके और बहुत ही विलाप करते हैं। लेकिन अपने कार्य में भी बंधे हुए हैं, उनका जो कर्तव्य है वो कर्तव्य भी करना है। विलाप करते हैं, उसी समय गौतम ऋषि वहाँ से गुजरते हैं और गौतम ऋषि उनसे पूछते हैं कि क्या बात है। तो राजा हरिश्चंद्र ये सारी बात बताते होंगे। गौतम ऋषि कहते हैं कि आज एकादशी की तिथि है, इसे अजा एकादशी कहते हैं, तो आप इस व्रत को रखिए और भगवान विष्णु के आशीर्वाद से आपको अच्छा फल प्राप्त होगा। राजा हरिश्चंद्र, सत्यवादी हरिश्चंद्र अजा एकादशी के व्रत को रखते हैं। वो वहीं पे भगवान विष्णु की पूजा करते हैं, भाव के साथ पूजा करते हैं। जो उनके पास सामर्थ्य है उसी सामर्थ्य से भगवान विष्णु को याद करते हैं, उनका नमन करते हैं, उन्हें स्मरण करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करते हैं। इस व्रत को करने के बाद वो अपनी पत्नी के पास पहुंचते हैं और कर मांगते हैं उनसे। पत्नी के पास कुछ है नहीं तो वो अपने साड़ी का पल्लू फाड़ करके कर के स्वरूप हरिश्चंद्र को सौंपती हैं और जैसे ही चिता पर रोहित को उठा करके रखते हैं जलाने के लिए, वो रोहित उठ जाते हैं चिता से, वो जीवित हो जाते हैं भगवान विष्णु की कृपा से। तो यह फल देता है अजा एकादशी का व्रत। भगवान श्री कृष्ण महाराज युधिष्ठिर को बताते हुए कहते हैं कि पुत्र को जीवन दान देने वाला है यह अजा एकादशी का व्रत।
महाराज युधिष्ठिर पूछते हैं कि केशव आप बताइए कि इस व्रत को कैसे रखा जाता है। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि भगवान विष्णु को हमेशा ही पीला रंग बहुत ही पसंद है। तो सबसे पहले आपको इस व्रत को धारण करने के लिए करना क्या है कि ब्रह्म मुहूर्त में उठिए और बिस्तर पर ही सबसे पहले संकल्प ले लीजिए कि आज मैं इस व्रत को रख रही हूँ या रख रहा हूँ। फिर उतरकर धरती माँ को प्रणाम कीजिए और साफ सफाई के बाद, मंदिर की सफाई के बाद, भगवान का जो स्थान है आपका जहाँ भी, वह उस सफाई के बाद आप स्नान करके उस जगह की सफाई करें और एक आसन में लगाएं। या अगर आपके पास लकड़ी की चौकी है तो वो चौकी लीजिए या फिर जो भी उपलब्ध है उस जगह पे रखिए। और पीला रंग, जैसा मैंने बताया कि केशव ने कहा है कि उन्हें पीला रंग बहुत पसंद है। आप सब जानते हैं कि हमेशा पीताम्बर धारण किए रहते हैं भगवान विष्णु, और विष्णु जी के रूप हैं हमारे कृष्ण मुरारी। उन्हें भी आपने हमेशा पीताम्बर धारण किए हुए देखा है। तो पीला रंग, आसन दीजिए पीले रंग का, उस पर भगवान विष्णु का फोटो है या मूर्ति है, जो भी है, अगर विग्रह है तो सही है, नहीं है तो मूर्ति फोटो को स्थापित कीजिए। फिर अक्षत, चंदन, फूल, माला, नैवेद्य, धूप, दीप से उनकी पूजा कीजिए। अक्षत नहीं, मिस्टेक से मैंने अक्षत कहा, अक्षत नहीं, क्योंकि एकादशी तिथि को अक्षत का प्रयोग नहीं किया जाता है। एकादशी तिथि में चावल वर्जित है। माना गया है हमारे शास्त्रों में कि एकादशी के दिन चावल में पाप का निवास हो जाता है। इसलिए एकादशी तिथि को नॉर्मली भी जो व्रत नहीं भी रखते हैं वो एकादशी तिथि को चावल जो है निषेध करते हैं, उस दिन चावल नहीं खाते हैं। इसलिए अक्षत उस दिन नहीं चढ़ाया जाता है। हाँ, तुलसी रखना ना भूलें, क्योंकि बिना तुलसी के भगवान विष्णु की पूजा नहीं होती है। भगवान विष्णु को आप जो भी अर्पित करते हैं उसमें तुलसी अति आवश्यक है। बिना तुलसी का भोग ग्रहण नहीं करते हैं हमारे भगवान विष्णु जी, हमारे केशव जी। तो तुलसी रखिए। अगर आप भाव से उस तुलसी पर कुछ भी मंत्र लिख सकते हैं या जो भी लिख सकते हैं, चंदन लगा करके आप उस पूरे फोटो पर भी तुलसी को लगा सकते हैं। थोड़ा सा जल लगाइए और तुलसी को चंदन के साथ जो है सो उस फोटो पे लगाइए। प्रभु अति प्रसन्न होते हैं इससे। तो इस तरह से आपको पूजा करनी है, नैवेद्य देना है भगवान को, और ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का जाप करना है। 108 बार कीजिए या उससे ज़्यादा होता है, कई और माला कर सकते हैं तो कीजिए, 108 बार कीजिए। अगर सामर्थ्य नहीं है आपकी, आप नहीं कर सकते हैं, शारीरिक रूप से कोई परेशानी है, तो आपका जितना भी हो सकता है आपसे, आप उतना ही कीजिए। क्योंकि मैं हर बार कहती हूँ कि भगवान भाव के भूखे होते हैं। इस कलयुग में जो है भगवान का नाम सबसे बड़ा आधार है। कुछ करे ना करे, लेकिन भगवान का नाम अगर आप लेते हैं तो आपके सारे कष्टों का निवारण होता है। ये कलयुग में होता है, और प्रभु ने इस चीज़ को स्वयं कहा है, इस बात को स्वयं कहा है कि कलयुग में कुछ करो ना करो, मेरा नाम लोगे तो तुम्हारा जीवन सफल होगा, तुम्हारा जीवन सुखमय होगा। तो जो भी पूजा कीजिए, सामर्थ्य में कमी हो पर भाव में कमी ना। जब व्रत रखते हैं तो पूरे दिन भगवान का नाम लीजिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जो है आप पूरे दिन स्मरण करते रहें, जाप करते रहें। मन में जिह्वा पे रहे ना रहे, मन के अंदर ये जाप चलता रहे। इस तरह से आपको इस व्रत को करना है। अब आता है कि पारण कब है। तो पारण का जो योग है, पारण का जो समय है वो 30 अगस्त को है। 30 अगस्त को सुबह 7:49 7:49 AM से लेकर के 8:31
AM तक है। 8:31 तक सुबह में है पारण का समय। इस समय आप पारण कर सकते हैं, व्रत का पारण कीजिए। और इसके साथ ही आपका जो अजा एकादशी का व्रत है वो पूर्ण होता है और प्रभु भगवान विष्णु की, भगवान केशव की कृपा आप पे बनती है। तो आज की जो हमारी ये चर्चा थी एकादशी व्रत की, वो यहीं पे विश्राम लेती है। मिलते हैं किसी और अगली चर्चा में। तब तक आप ऐसे ही अपना स्नेह और सहयोग मुझे देते रहें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, फॉलो करना ना भूलें। सुखी रहिए, संपन्न रहिए, खुश रहिए और भगवान श्री हरि की कृपा आप पे बनी रहे।